हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का पार्ट 2 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की पार्ट 1 की वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बिफोर स्टडिंग द पार्ट 2 आपको पार्ट 1 जो है वो देख कर आनी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लियरेंस। पार्ट 1 में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, द वर्किंग प्रिंसिपल, हिस्ट्री क्या थी माइक्रोस्कोप की, बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी। अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चरल पार्ट्स जो है, दैट इज़ एनुलर लिंग एंड एनी अदर पार्ट जो भी थे, उनका एक बेसिक ओवरव्यू हमने देख लिया था। आज हम इसके स्ट्रक्चरल पार्ट्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या इनका रोल जो है बेसिकली होता है, क्या क्या इनके काम जो है वो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चरल पार्ट्स को डील करने से पहले एक कंसेप्ट जो कि जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन माइक्रोस्कोप। जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं उनके अंदर मोस्टली जो कंसेप्ट होता है वो यही यूटिलाइज होता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दैट इज़ मेन बात क्या होती है कि अगर आपको लार्जर ऑब्जेक्ट्स को देखना है, इफ़ यू वांट टू सी लार्जर ऑब्जेक्ट्स, ओके, लार्जर ऑब्जेक्ट्स जो है उनको व्यू करने के लिए, उनको देखने के लिए क्या होता है, हमें एक हायर वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव टू लूज हायर वेवलेंथ। और अगर हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करना है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना है अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें उसके लिए जो है वो स्मॉल वेवलेंथ जो है वो यूज़ करनी होती है। स्मॉल वेवलेंथ का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं बाय यूजिंग हायर वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ हाई है, ऑब्जेक्ट की साइज़ जो है वो स्मॉल है, तो क्या होगा, लार्जर वेवलेंथ जो है वो उससे स्ट्राइक ही नहीं होगी। जो आपका स्पेसिमेन है उससे, वो स्पेसिमेन से लार्जर वाली वेवलेंथ है वो स्ट्राइक ही नहीं होगी। और अगर लार्जर वेवलेंथ अगर स्ट्राइक नहीं होती है, अगर ये स्ट्राइक नहीं होती है, तो क्या होगा, ये अपने पाथ से डिफ्रैक्ट भी नहीं होगी, मतलब इधर या इधर नहीं जा पाएगी, डिफ्रैक्ट नहीं होगी, एक सीधी जो है वेवलेंथ जो इसकी वो रहेगी। एज अ रिजल्ट कोई भी इमेज का फॉर्मेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, नो इमेज। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है वो माइक्रोस्कोप में बेसिकली यूज़ में लिया जाता है कि हमें वेवलेंथ का जो है पर्टिकुलरली ध्यान रखना होता है कि फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर वेवलेंथ एंड फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट्स लार्जर वेवलेंथ। अब हम चलते हैं एनुलर रिंग के ऊपर, स्ट्रक्चरल पार्ट। दिस रिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडेंसर लेंस दैट हेल्प इन फोकसिंग इल्यूमिनेटेड लाइट डायरेक्टली ऑन द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन पर डायरेक्टली फोकस करने में हेल्प करती है, कंडेंसर लेंस में ये रिंग प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज़ द कंडेंसर लेंस इटसेल्फ। कंडेंसर लेंस क्या काम करता है, इट गैदर्स एंड फोकसेस द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट। स्पेसिमेन से जो है रिफ्लेक्ट होकर लाइट आई है वो जो है उसको ऑब्जेक्टिव जो आपका लेंस होगा उस पर क्या करेगी, फोकस करेगी। इट हैज़ अ डायफ्राम, एक स्ट्रक्चर होता है जो इस पर प्रेजेंट होता है। नोज पीस की हम बात कर लेते हैं। एक रोटेटिंग ट्यूरेट होता है जो क्या ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करने का काम करता है, उसे नोज पीस कहा जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, दैट इज़ द अपर्चर। Aperture basically middle of the stage that allows light from the illuminator to reach the specimen। specimen के लाइट तक पहुँचे, वो एक मिडल पार्ट होता है, जो स्टेज होता है आपका, जहाँ आप जो है वो अपना स्पेसिमेन जो है वो रखते हो। देन नेक्स्ट आता है द ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज मेटल सिलेंडर्स अटैच्ड बिलो द नोज पीस। नोज पीस के बिलो जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। इट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है। तीन टाइप के ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है LPO, दैट इज़ लो पावर ऑब्जेक्टिव, MPO दैट इज़ हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड द OIO दैट इज़ ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस। तीन तरीके के लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो आता है, दैट इज़ द आई पीस। इट मैग्नीफाइज द इमेज प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद में जो है वो आई पीस होगा। आई पीस क्या करता है, मैग्नीफिकेशन का काम जो है वो बेसिकली करता है। नेक्स्ट आता है बॉडी ट्यूब, दैट इज़ इट इज़ अ ट्यूब विद द ऑब्जेक्टिव लेंस एट द लोअर एंड, और आई पीस इसके होते हैं अपर एंड पे, दैट इज़ बॉडी ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव लेंस एट द अपर एंड, ओके, सॉरी एट द लोअर एंड। और जो है आपका आई पीस, तो ये आपका जो है आई पीस हो जाएगा, और ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी ट्यूब में होता है। नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज़ द कोर्स एडजस्टमेंट मूव्स बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन रैपिडली। दैट इज़ ये आपकी बॉडी ट्यूब है, इसके पास में जो है ये अटैच होता है जिससे कि हम जो है इसको ऊपर या नीचे जो है वो
कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं उसमें भी यही होता है। देन द नेक्स्ट इज़ द फाइन एडजस्टमेंट, मूव बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन, फाइनर इमेज के लिए जो है वो यूज़ आता है। नेक्स्ट इज़ द स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप्स बेसिकली क्या होती हैं, स्लाइड को स्टेज के ऊपर फॉर्मली होल्ड करने के लिए काम आती है। ये आपका स्पेसिमेन है, ये आपकी स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर जो है स्टेज क्लिप्स जो है वो प्रेजेंट होती है। देन स्पेसिमेन स्टेज, तो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके सेंटर में जो है वो बेसिकली क्या होता है, होल होता है। इससे जो है वो इमेज जो है वो लाइट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल होती है और फिर हमें एट लास्ट इमेज जो है वो देखने को मिलती है। स्टेज क्लिप्स अगेन फॉर्मली रिपीटेड पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं इंक्लाइनेशन जॉइंट की तरफ। दैट इज़ इंक्लाइनेशन जॉइंट जो है वो क्या काम आता है, इट परमिट्स द स्प्लिटिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप टू एडजस्ट द आई लेवल, जो है उसको एडजस्ट करने के काम आता है। बेस या फुट जो होता है बॉडी को पोजीशन में रखता है, ठीक है, एक स्टेबल बेस बनाने के लिए जो है ये काम आता है। जैसे इट इज़ माइक्रोस्कोप, इट इज़ द बेस और अ फुट, तो ये बेस हो गया या आपका फुट हो गया, फुट वाला पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का, दैट इज़ द फेज शिफ्ट रिंग, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। ऑब्जेक्टिव लेंस में ये प्रेजेंट होती है। फेस जो बैकग्राउंड लाइट जो आपकी है उसकी शिफ्ट करने में हेल्प करती है बाय 90 डिग्री, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक पी वेव जो है वो क्रिएट होती है दैट प्रोड्यूस हाईली कंट्रास्टेड इमेज, एक क्लियर इमेज जो है वो हमें दिखाई देती है। अब आ जाती है बात, दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, क्योंकि एप्लीकेशंस जो है वो किसी भी माइक्रोस्कोप की इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिविंग सेल्स का विजुअलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है, अनस्टेन्ड सेल्स है उनका विजुअलाइजेशन यहाँ जो है वो देखने को मिलता है। देन इट इज़ यूज टू व्यू वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमारे सेल में है उनकी जो है वो क्लियर व्यूइंग जो है वो हो जाती है। अगेन हेल्प टू स्टडी द सेल डिवीजन, दैट माइटोसिस, मियोसिस, फेगोसाइटोसिस जो है वो आपकी वो विजुअलाइज ऑल द टाइप ऑफ सेलुलर मूवमेंट्स, दैट इज क्रोमोसोमल मूवमेंट्स जो हो रहे हैं उनको, प्लस फ्लैजलर मूवमेंट अगर है, जैसे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फ्लैजला के थ्रू मूवमेंट करते हैं, लिविंग सेल्स अगर वो हैं तो उनका मूवमेंट जो है वो भी विजुअलाइज जो है वो यहाँ पे किया जा सकता है। देन इनेबल द स्टडी ऑफ द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की जो स्टडी है वो भी पॉसिबल हो पाती है कि मेम्ब्रेन जो है वो कितनी परमिएबल है, सेमी परमिएबल है कि कम्प्लीटली परमिएबल है, कितने पार्टिकल्स को या मोलिक्यूल्स को वो एंट्रीज जो है वो दे पा रही है। देन इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू ऑब्जर्व अगेन लिविंग सेल्स इन द टिश्यू कल्चर टू मॉनिटर देयर ग्रोथ, क्योंकि बेसिकली टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि सेल्स जो है उनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है, सेल्स जो है डिवाइड होती रहती है, तो उनकी जो ग्रोथ है वो इजीली मॉनिटर की जा सकती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की हेल्प से। दैट इज़ द मेन थिंग हियर। अब आ जाती है मेन बात, दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। एडवांटेजेस की बात जो है वो इसमें आती है कि नो फिक्सेशन और स्टेनिंग ऑफ द सैंपल रिक्वायर्ड, है ना। ओके, तो ये इसमें क्या है कि फिक्सेशन वगैरह जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, अनस्टेन्ड सेल्स को भी हम इजीली व्यू कर पाते हैं। देन हाईली कंट्रास्टेड और मोर क्लियर इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू ब्राइट फील्ड, ओके, एंड द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप उनके कंपैरिजन में डज नॉट रिक्वायर द किलिंग ऑफ द सेल, उनकी किलिंग भी नहीं करनी होती हमें, हम लाइव सेल्स जो है उनको ही जो है वो इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज़ द लिमिटेशंस और द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की, कुछ इसमें लिमिटेशंस रही होंगी, उसी के कारण नेक्स्ट जो टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका जो है वो डिस्कवरी हुई, पॉसिबल हुई। तो मेन बात यहाँ पे क्या है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ थिक सैंपल, सैंपल जो है वो थिन ही होना चाहिए। थिक सैंपल में फिर वही हो जाएगा, डेंसर मीडियम होगा, तो डेंस होने के कारण जो है आपकी जो वेवलेंथ जो होगी वो क्लियरली विजिबल इमेज जो है वो नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है दैट इज द शेड ऑफ इफेक्ट। शेड ऑफ इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द बाउंड्री, कि ये आपका कोई स्पेसिमेन है, आपको इसकी इमेज देखनी है, तो क्या होगा कि सेंटर में जो होगा ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और वो जो है इमेज की ब्राइटनेस है, नॉट द लाइट की ब्राइटनेस, इमेज की विजिबिलिटी जो है वो सेंटर से बाउंड्री की तरफ जाते जाते जो है वो कम हो जाती है, बाउंड्री के जो पार्ट्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पाते, इसे शेड ऑफ इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द हेलो इफेक्ट। अब हेलो इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली इट मीडिएट्स इंडिकेट्स ब्राइट बाउंड्रीज ड्यू टू हाई फेज शिफ्ट। बेसिकली क्या होता है कि
स्पेसिमेन है, तो इसके चारों ओर जो है लाइट का जो है फोकस इतना ज़्यादा रहता है कि बाउंड्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है। एज ए रिज़ल्ट ब्राइट होने के कारण इनकी जो इमेज है वो क्लियर नहीं दिख पाती, और इस शाइनिंग बाउंड्री को ही जो है वो क्या कहा जाता है, हेलो कहा जाता है। जैसे कि सन जो होता है उसके अंदर भी जो है उसकी जो बाउंड्री होती है वो ब्राइट होती है, तो उसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। तो सिमिलर थिंग जो है वो यहाँ भी देखने को मिलती है। तो ये तीन जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अनदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है आपका स्ट्रक्चर के अंदर। मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, अभी मैं बता रही हूँ। एक पार्ट होता है जिसे कि ग्रे फिल्टर रिंग कहा जाता है, द स्ट्रक्चरल पार्ट दैट इज़ नोन एज द ग्रे फिल्टर रिंग। ग्रे फिल्टर रिंग में बेसिकली क्या होता है, इसका काम क्या है, ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। क्या करती है, बैकग्राउंड लाइट को डिक्रीज़ करने का काम ये करती है, बैकग्राउंड लाइट को डिक्रीज़ करने का काम करती है। ऑलमोस्ट 70 to 90% तक डिक्रीज़ करने का काम यही कर देती है, और शिफ्टिंग करने का काम जो है वो किसका है, वो फेज शिफ्ट रिंग का है। नाउ अगर अब हम चलते हैं द एप्लीकेशंस का डायग्राम, कि अगर मान लो आपके 2.5 मार्क्स में ओनली एप्लीकेशंस ही पूछ ली जाती हैं कि जो है एप्लीकेशंस ऑफ द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, तो अलोंग विद एप्लीकेशंस आपको डायग्राम भी अगर बनाने हो तो आप बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ए पार्ट, ए जो आपका डायग्राम है, ऑर्गेनेलीज आर नियरली इनविजिबल इन द ब्राइट फील्ड एट थ्रू दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि क्या है, इनके जो है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, ग्रेन्यूल्स है, कंडक्टाइल वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो गए, इनविजिबल होंगे ड्यू टू द ब्राइटनेस दे हैव। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज़ द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का केस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है कि आपका कुछ एक स्पेसिमेन होगा, उसमें जो है वो लो क्वालिटी ऑफ इमेज आपको दिखाई देगी, कुछ ऐसा होगा जहां आपको जो है वो हाई क्वालिटी दिखाई देगी, कुछ ऐसा है जहां मॉडरेट जो है वो देखने को मिलेगा। बेसिकली इस डायग्राम का अगर हम देखें, सो लाइट इज बेंट एंड रिटार्डेड मोर बाय द ऑब्जेक्ट्स विद ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिन ऑब्जेक्ट्स की, जिन स्पेसिमेन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, उनमें क्या होगा, लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेंड होगी और काफ़ी ज़्यादा रिटार्डेड होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे जो है वो अप्लाई होता है। देन अब यहाँ का अगर हम देखें, सो दिस इज़ द आउटर एजेस, ओके, इट रिटार्ड लाइट ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन द सेंटर अलाउज लाइट स्ट्रेट थ्रू, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट जो है वो स्ट्रेट थ्रू एंटर करेगी, ज़्यादा डिफ्रैक्ट जो है या बेंड डाउन जो है वो नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ द डायग्राम, दैट इज सी बेयरली रिफ्लेक्टेड लाइट। ये है लाइट के रिफ्लेक्शन का पैटर्न, passes through the center of the plate and is not retarded. हाईली रिफ्लेक्टेड लाइट passes through the plate further, तो हाईली रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो क्या होगी, प्लेट में फर्दर पास हो जाएगी, एंड इज हेल्ड बैक अनदर 1/4। ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लाइट के पासिंग का जो है वो क्राइटेरिया है, सेंटर से कैसे जाएगी, दिस इज द सेंटर, दिस इज द साइड वेज। सो दिस इज ऑल द पैटर्न अबाउट द लाइट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का उनके साथ कनेक्शन। फर्स्ट एंड द लास्ट, नाउ लास्ट डायग्राम जो है दैट इज क्या है, माइक्रोस्कोप फील्ड शोज अ डार्कर बैकग्राउंड, इन दिस केस सेल साइटोप्लाज्म इज हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या है, एक सेल की बात हो रही है, साइटोप्लाज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाइयर है देन द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल विद ऑर्गेनेलीज इन द शार्प कंट्रास्ट। तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारा सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनेलीज लाइक न्यूक्लियस, द वैक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट। तो उनके केस में जो है इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कुछ अलग तरीके की होगी बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, ओके, स्ट्रक्चर, ओके, एंड कंक्लूजन। ओवरऑल की कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि एज अ रिजल्ट, कंक्लूजन जो है वो किसी भी टॉपिक में जो है लास्ट में एक वैल्यू एडिशन देता है, आपको ज़रूर लिखना चाहिए कि दस phase contrast microscope proves to be a very useful tool for visualizing the unstained samples की visualization के लिए, living cells की visualization के लिए। ठीक है,
So this is all about phase contrast microscope. Next video, stay tuned for the next video, electron microscope and its type, the difference between TEM and SEM, and later on many more videos. So thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.